दोस्तों, अगर मैं आपको बोलूं कि फोरेक्स मार्केट में एंटर करने के लिए आपके पास में कुछ ऐसे पुख्ता सबूत होने चाहिए जो आप बता पाएं अपनी फैमिली को कि मालिक मैं फोरेक्स मार्केट में काम करना चाहता हूं। और फोरेक्स मार्केट कोई बच्चों का खेल नहीं है। जैसे इंडियन शेयर मार्केट है एक पार्ट है, इसी तरीके से फोरेक्स मार्केट भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कह सकते हो दुनिया का पार्ट है, जिस पार्ट में एंटर करने के बाद में कई लोग एक अपनी अलग जिंदगी क्रिएट कर पाते हैं और बहुत सारे लोग उस पर्टिकुलर जिंदगी को जीना भी चाहते हैं। सो किस तरीके से पिक्चर क्लियर की जाए? अगर आपसे कोई पूछे कि आप क्या करना चाहते हो, आप कहते हो मैं फोरेक्स ट्रेडर बनना चाहता हूं, तो फोरेक्स ट्रेडर बनने के लिए आपके पास में कुछ पुख्ता सबूत होने चाहिए कि मालिक मैं ये चीजों के कारण इन चीजों के अंदर जाना चाहता हूं और मेरे पास में यहां पर ज्यादा अपॉर्चुनिटी है कंपैरिजन किया जाए तो नॉर्मल जॉब या फिर इंडियन शेयर मार्केट के मुकाबले। सबसे पहली बात मैंने यहां पे कुछ पॉइंट लिख दिए भाई, ट्रेडिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है सबसे समझो। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट पॉइंट जो मुझे लगा ना, वो फर्स्ट पॉइंट ये है कि लार्जेस्ट फाइनेंशियल मार्केट। अब बहुत सारे लोग कहेंगे हमारा शेयर मार्केट तो बहुत बड़ा है, बट भाई वो बड़ा है वो पता कितना बड़ा है? अगर शेयर मार्केट इतना है तो बेसिकली फोरेक्स मार्केट कुछ इस तरीके का है कि फोरेक्स मार्केट इतने सारे शेयर मार्केट को अपने अंडर कवर कर सकता है। कितना? 7.5 ट्रिलियन डॉलर। ध्यान रखिएगा यहाँ डॉलर भी है, जो कि डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन कर देता है किसी भी प्रोडक्ट का 87 रुपीज के साथ में, बिकॉज हम 87 के साथ में चल रहे हैं अभी। चलिए, आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। सेकंड, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे यहाँ पे देखने के लिए मिली, बहुत सारे लोग इंडियन मार्केट में क्यों काम नहीं कर पाते? बिकॉज सुबह 9:15 से 3:15 तक मार्केट की एक विंडो ओपन होती है और इस विंडो के अंदर जिस इंसान ने पैसा कमा लिया तो कमा लिया, जिसने नहीं कमाया वो बेचारा पोपट कट गया। अब यहाँ ध्यान देने की बात है, हमारे इंडिया में 98% लोग अप्रॉक्स 98% लोग बिजनेस करने की बजाय जॉब करना प्रेफर करते हैं, और जॉब करना प्रेफर करते हैं तो उनको पहले से प्रीडिफाइंड तरीके से डेवलप किया जाता है कि मालिक आप इस पर्टिकुलर विंडो में तो ट्रेड कतई कर ही ना पाओ। बिकॉज अगर आपने गलती से जॉब करते करते इस विंडो में काम कर दिया और प्रॉफिट कमा लिया तो मालिक आप जॉब नहीं करोगे, ये बात वो भी जानते हैं। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन को ध्यान में रखते हुए ट्रेडिंग के टाइम की बात करूं तो वो सबसे कीमती हो जाता है। अगर आप फोरेक्स मार्केट में काम करना चाहते हो तो भाई चाहे आप जॉब करते हो या आप ना करते हो, सिंपल सी बात है, आप अपने टाइम को एडजस्ट कर सकते हो। जैसे मैं अपनी बात करूं, मैं लंदन सेशन में काम करना प्रेफर करता हूं, न्यूयॉर्क सेशन में काम करना प्रेफर करता हूं, तो मैं उसी टाइम पर वर्क करना पसंद करूंगा। बट यहां आप देखोगे तो आपको 24 घंटे और 5 दिन ट्रेडिंग करने की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। 24 घंटे 5 डे, ध्यान रखो, जो कि बहुत सारी मार्केट्स को ओवरलैप करता है। अब आप कहेंगे 24 घंटे मार्केट चलती रहती है, भाई मैं तो थक जाऊंगा बैठे बैठे। मेरे भाई बता देना चाहता हूं, काम करने का तरीका ये होता है कि यहाँ पे क्या होता है, सेशंस होते हैं, बताया ना, यहाँ पे ट्रेडिंग सेशंस होते हैं। मैं यहाँ पे 3 सेशन बता रहा हूं आपको, एक सेशन, दूसरा सेशन, तीसरा सेशन। तो 3 सेशन को मैंने 3 बार में बांट दिया। जरा देख लेते हैं किस तरीके से काम हुआ। यहां पर ध्यान से देखो, पहला सेशन ऑन हुआ, ये वाला सेशन, तो ये 2 क्लोज हो गए, क्लियर। तो सेशन अभी भी रनिंग है, मार्केट ओपन है। सेकंड, ये वाला सेशन क्लोज हुआ तो ये वाला सेशन ओपन हो गया और ये तो क्लोज था ही, तो अभी भी मार्केट ओपन है। देन थर्ड सेशन, ये भी क्लोज और ये ओपन हो गया। तो इस तरीके से कहा जाता है कि फोरेक्स मार्केट 24 घंटे 5 दिन चलती है। आई विश क्लियर हो गया होगा। चलो जी, यहां पे बात आती है, जैसे आपने देखा होगा यहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्रामेबाजी होती रहती है। आप देखोगे कि इंडियन मार्केट के अंदर देख लो या किसी भी किसी भी मार्केट के अंदर देखो, तो वहाँ पे जो एक्सचेंज होते हैं या फिर कह सकते हो जहाँ पे वहाँ पे आपकी संस्थाएं होती हैं, जैसे सेबी हो गई, तो बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते रहते हैं। आपको पता होना चाहिए कि एक स्ट्रैटेजी बनाने में कई लोगों की 4 साल 5 साल, कईयों को 10 साल लग जाते हैं, और जब उनका प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी तैयार होता है वो पैसा तो कमा लेते हैं, बट उनकी जो मेहनत थी ना वो इसलिए काम कर पाई बिकॉज 4 साल 5 साल 6 साल जो वो काम किया वहां पर रूल्स सेम थे। सोचो, रोज सुबह आप सोकर उठते हो और आपको पता लगे आज कुछ तूफानी कर दिया सेबी ने, एंड उस कंडीशन में आपके साथ क्या होगा? आपकी बनी बनाई स्ट्रैटेजी खराब हो जाएगी। सोचो, आपका मनी मैनेजमेंट आपने मैनेज किया था बहुत मुश्किल से 2 साल 3 साल मेहनत करके, और अचानक से रूल आता है कि अब आपको मार्जिन और कम मिलेगा, तो उस कंडीशन में आपकी हालत खराब हो जाएगी। तो उन चीजों से बचने के लिए भी आपको ध्यान रखना चाहिए। पॉइंट नंबर 3 मैंने यहाँ पे इसलिए डाला है कि वहां पर आपको बेनिफिट मिल सकते हैं, कोई भी सेंट्रल एक्सचेंज नहीं है। जैसा मैंने बताया 3 सेशन है और दुनिया भर की
मार्केट में रन होते हैं, तो मल्टीपल यहाँ पर कह सकते हो कोई एक सेंट्रलाइज यहाँ पर सेंटर नहीं है, यहाँ पर डिसेंट्रलाइज मार्केट की बात की गई है। बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो आपको समझनी होगी अभी भी फॉरेक्स मार्केट के बारे में। कोई भी सेंटर एक्सचेंज नहीं है जैसे कि यहाँ पे NYSE या फिर NSE, ठीक। ये ऑपरेट करता है ओवरऑल OTC के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनकी बात की जा रही है। लीवरेज की बात करें, लीवरेज बहुत ही ज्यादा हाई मिलता है। देखो लीवरेज को ना आम जनता का पोपट बनाया जाता है। आम जनता बेचारी नौकरी करती है, नौकरी करके 30,000 महीना की नौकरी करती है अगर कोई आम जनता में से कोई बंदा, तो उसको बोला जाता है बेटा पैसा उधारी मत लेना, उधारी तो तुम्हारे खानदान में किसी ने नहीं ली। मतलब ये एक पॉजिटिव सिंबल बनाया जाता है। ध्यान से देखना, मैं कहना क्या चाहता हूं कि मेरे पापा ने नहीं ली, मैं क्या उधारी लूंगा। उधारी लेना एक पॉजिटिव चीज है। अगर आपको पता हो उधारी भी दो तरीके की होती है भाई। आप उधार लेकर अगर ये करने लग जाओगे तो फंसोगे, और उधार करके आप बिजनेस करने लग जाओगे तो ग्रो करोगे। सिंपल सी बात है। एग्जाम्पल थोड़ा अजीब था बट रियल था ना। आप सोचो, खुद ब खुद सोचो, उधार लेकर ही पूरी दुनिया काम पे काम कर रही है। आप देखोगे अंबानी साहब को, आप देखोगे टाटा जी को, आप देखोगे किसी से बड़े इंडस्ट्री वाले को देखोगे तो उधार पे ही काम करता है। और आपको क्या बोला जाता है, जो 30,000 महीने की नौकरी कर रहा है, उधार मत लेना, बिकॉज ना तो आपके पप्पा ने ना पप्पा के पप्पा ने उधार लिया था। तो उधार लेना एक अच्छी बात होती है। अब यहाँ पे बात आती है कि भाई हम कैसे उधार ले सकते हैं। मैं तो रोज उधार लेता हूं। मैं अपनी बात बताऊं, अगर मैं बात करूं फॉरेक्स मार्केट में काम करने की, तो मेरा ब्रोकर मुझे 1 से 200 टाइम्स तक का लीवरेज प्रोवाइड कराता है। ध्यान रखना, फॉरेक्स ब्रोकर जो होता है ना, वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। टाइप में बता चुका हूं, ए बुक ब्रोकर, बी बुक ब्रोकर, काफी ऐसे ब्रोकर होते हैं जो दोनों होते हैं। आप उनसे बोलो कि भाई मैं ए बुक की तरह काम करना चाहता हूं तो ए बुक की तरह करेंगे, बी बुक की तरह करना चाहता हूं तो बी बुक की तरह करेंगे। उनके पास आप ऑप्शन है। मैंने आपको पहले बता दिया, ए बुक वाले जो होते हैं डायरेक्टली बैंक में पैसा जाता है और बैंक से ही आपके अकाउंट में पैसा आएगा। तो 100% कह सकते हो यहां पर पैसा बैंक से बैंक जाएगा। बी बुक की बात हो तो यहाँ पे कैश में भी जमा हो जाता है, बैंक से भी जमा हो जाता है, वगैरह वगैरह। तो ये तरीके होते हैं। चलो जी, फोर्थ पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि भाई क्या चक्कर है, लीवरेज कितना हाई है। और लीवरेज एक पॉजिटिव चीज होती है अगर आपके पास में इसको यूज करने की सही बुद्धि है तो। अदरवाइज देखो हर चीज खतरनाक है, उसको आप जानते ही हो। अब बात आती है मोस्ट ट्रेड करेंसी पेयर की। मैं बात करूं, देखो मैं आपको एक चीज बोलता रहता हूं हमेशा, आपको अपनी स्किल पे ध्यान देना चाहिए। इसी कारण मैं बोलता रहता हूं, दुनिया की सबसे ज्यादा जो ट्रेड्स होती हैं, जैसे यूरो USD, दुनिया के 20% फॉरेक्स ट्रांजैक्शन जो है ना, 20% तो बेचारा ये अकेला ही कर जाता है। बहुत अच्छा। देन यूरो USD, GBP USD, JPY USD, ये 3 पेयर ऐसे हैं जो मेरे फेवरेट हैं और आपके भी फेवरेट होंगे। ऐसा नहीं मैंने इन पे कोई अधिकार जमा दिया, मेन है क्योंकि ये चीज ऐसी है जो पूरी दुनिया ट्रेड कर रही है, ठीक। देन उसके बाद में बात करें, इनके बाद में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मुझे लगा वो है गोल्ड, XAU USD। बहुत सारे लोग इसे ना करेंसी की तरह ट्रेड करते हैं। करेंसी की ट्रेड क्यों करते हैं? गोल्ड को कंपेयर किया गया है एक पर्टिकुलर करेंसी जो कि सभी करेंसीज के साथ कनेक्टेड है, सिंपल। तो इसलिए इसको करेंसी की तरह कंसीडर करते हैं, बट ऐसा नहीं है। ये बेसिकली आप कह सकते हो गोल्ड के अंदर जो काम कर रहे हैं उनको पता है कि गोल्ड को करेंसी की तरह ट्रेड कर सकते हो, बिकॉज उसमें डॉलर जो है एक्टिविटी अगेंस्ट जुड़ी हुई है। बट हमें ध्यान रखना चाहिए ये कमोडिटी मार्केट का प्रोडक्ट है और ये एक रेयर मेटल्स में काउंट होता है, तो इस वजह से भी इसके प्राइस के अंदर फ्लक्चुएशन देखने के लिए मिलता है। तो गोल्ड भी एक पार्ट है। तो आपको इन 4 चीजों के अलावा किसी और चीजों को देखने की जरूरत ही नहीं है। सिंपल सी बात आती है, ये आता है फॉरेक्स मार्केट का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। करने के लिए आप 69+ करेंसीज हैं, 20+ कमोडिटीज के पार्ट्स ऐड कर दिए जाते हैं। आप तो बिटकॉइन पे काम कर लीजिए, क्योंकि जो एक्सचेंज होते हैं ना, जो कह सकते हो जो ब्रोकर्स होते हैं यार, उनको तो ब्रोकरेज खाना है ना। आप खुद सोचिए, तो वो तो कहेंगे तुम ट्रेड करते रहो, चाहे कुछ करते रहो, तुम नुकसान कराओ, प्रॉफिट कमाओ, जुआ खेलो, कुछ करो, नो प्रॉब्लम। सिंपल सी बात है ना। बट अगर आपको प्रोफेशनली ट्रेड करनी है तो ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। देन उसके बाद आता है कि सेंट्रल बैंक मूव द मार्केट। सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर कोई इंडिविजुअल पर्सन नहीं है। अगर हम बात करें फॉरेक्स मार्केट के अंदर जो सेंट्रल बैंक्स होती हैं, फेडरल रिजर्व हो गया, ऐसे ऐसे बड़े संस्थाओं के कारण मूवमेंट होती है। किसी आम चुन्नू मुन्नू के कारण नहीं होता कि कोई कह दे कुछ और कोई कह दे कुछ तो वहाँ पे मूवमेंट्स आ जाए। फॉरेक्स मार्केट में ऐसा नहीं होता। सिंपल सी बात है, आपको बात ध्यान रखनी होगी। बड़ी बड़ी पॉलिसीज होती है, इंटरेस्ट रेट डिसीजंस होते हैं, और ये डिसीजन जो होते हैं ना, होने के बाद में आपको सबको दिखाई देते हैं। फॉरेक्स फैक्ट्री जैसी वेबसाइट पे दिखाई देते हैं, और इनके मूवमेंट जो होते हैं वो भी दिखाई देते हैं, और उनको कैलकुलेट भी किया जा सकता है। उनके थ्रू जोन भी आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं, जिसको सिखाया भी जाता है। डिस्क्रिप्शन में जोन स्ट्रैटेजी है, मैं खुद जोन स्ट्रैटेजी यूज करता हूँ, और जोन स्ट्रैटेजी का पूरा नाम है न्यूज इंपैक्ट जोन स्ट्रैटेजी। भाई न्यूज के बेसिस पे लास्ट टाइम क्या हुआ था इसको प्रिडिक्ट करना, और प्रिडिक्ट करने का तरीका जो है वो समझना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, कंटिन्यू कर सकते हो। फिर बात आती है फॉरेक्स ट्रेडिंग ओल्डर देन यू थिंक।
डायरेक्टली सच है ये। आपको क्या लगता है शेयर मार्केट बहुत पुराना है? आपको क्या लगता है कि दुनिया का शेयर मार्केट ही सबसे पुराना है? भाइयों, फॉरेक्स मार्केट की बात करें तो ये ज़्यादा पुरानी है। 1971 से बात करें तब से तो कंटिन्यू यहाँ पे आप देख सकते हो जो फॉरेन एक्सचेंज है ना, बड़े बड़े लाइक कह सकते हो जो अभी बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुके हैं, वो अभी स्टार्ट हुए हैं, बट ये काफ़ी टाइम से स्टार्टिंग की जा रही है। करेंसीज में पहले भी ट्रेड की जाती थी। देन उसके बाद में बात करें मार्केट के मूव्स की बात करें, बहुत सारी न्यूज़ होती हैं जैसे नॉन फार्म पॉलीरोल्स लाइक सीपीआई इंटरेस्ट रेट डिसीजन, ये क्रिएट करते हैं क्या मार्केट के अंदर अप एंड डाउन मूव्स, एंड इन अप एंड डाउन मूव्स के साथ में आप गेम खेल सकते हो और वहाँ पे पैसे कमा सकते हो, तो ये भी तरीका काउंट होता है। देन फॉरेक्स लिक्विडिटी जो है अनमैच्ड, अगर हम बात करें फॉरेक्स मार्केट में कौन कौन सी चीज़ों के अंदर कितने कितने लिक्विडिटी काउंट होती है, तो कुछ यहाँ पे ध्यान दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट जो हाईएस्ट मेजर पेयर्स की मैं बात करता हूँ और जो पेयर्स मैंने यहाँ पे लिखे भी हैं, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी एंड यूएसडी जेपीवाई, यही है मोस्ट इंपॉर्टेंट जिनको हम यूज कर सकते हैं। एंड उसके बाद में जो नेक्स्ट मैंने आपको बताया था वो था XAU USD, जिसके अंदर हमें काम करना होता है। आई विश आज तक की बातें क्लियर हो गई हो। अब बात आती है भाई आपको क्या करना है, सिंपल सी बात है। अब आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 क्या है? ऑप्शन नंबर 1 ये है कि आप इंडियन स्टॉक मार्केट जो कर रहे हो करते रहो, सिंपल सी बात है। आप यहाँ पे ऑप्शन बाइंग कर रहे हो करते रहो, आप यहाँ पे लॉस कर रहे हो करते रहो। बट सेकंड ऑप्शन उनके लिए है, सेकंड ऑप्शन के लिए वो काम कर सकते हैं जिन लोगों को अपना फ्यूचर फॉरेक्स मार्केट में क्रिएट करना है। मैं खुल्लम खुल्ला बोलना चाहूँगा, सबसे पहले आप क्या कीजिए, किसी भी कंपनी के साथ डेमो अकाउंट ओपन कर लीजिए। डेमो अकाउंट होने के बाद में आप क्या कीजिए, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी एंड जेपीवाई यूएसडी, ये करेंसीज और इसमें एक बेस करेंसी जिसको बोल सकते हो जो सबके साथ कनेक्टेड है, वो कौन सी? यूएसडी। एंड उसके बाद में नेक्स्ट XAU USD, यहाँ पे भी मेनली यूएसडी कवर है। तो सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है, आपको एक्सपर्ट बनना है, बनने की कोशिश भी कर लो इसमें यूएसडी के अंदर। यूएसडी में कोई भी न्यूज आए वो आपको उंगलियों पे याद होनी चाहिए। यूएसडी में कोई भी इंपैक्ट हो आपको ये पता होना चाहिए ये इंपैक्ट हुआ था तो डॉलर इतना गिरा था। ठीक, आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी चीजें इसके ऊपर इंपैक्ट डालती हैं, किन किन चीजों पे आपकी पकड़ होनी चाहिए, किन किन चीजों से आप इससे फायदा उठा सकते हो। ये बातें आपको अच्छे तरीके से क्लियर पता होनी चाहिए। नहीं पता तो आप ये ट्रेड मत करना। सिंपल। यहां देखो, लोग कहेंगे स्टॉक मार्केट इजी है। यार क्या पागलों वाली बातें कर रहे हो। स्टॉक मार्केट में 50 तो निफ्टी 50 के स्टॉक हो गए। अब उन स्टॉक में कौन से में क्या न्यूज है, क्या नहीं है, क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, तब जाके आप निफ्टी 50 के फ्यूचर को आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। मतलब आप 50 कंपनीज को आइडेंटिफाई करने के लिए तैयार हो, बट $1 को आइडेंटिफाई करने में आपको डर लग रहा है। आई डोंट थिंक ये कैसी बातें हो जाती है। तो इसलिए समझो इस गेम को। गेम क्या है कि यहां पर आपको एक पेयर को समझना है, यूएसडी को समझो, वो आपको यहां पे भी मदद करेगा, वो आपको यहां पे भी मदद करेगा। जितनी भी लाइक इंडियन क्लाइंट्स हैं वो XAU USD पर ज्यादा ध्यान दें। क्यों ध्यान दें? जब वो इंडिया में है तो वो गोल्ड मिनी के अंदर काम कर लीजिए। सेम ये XAU USD को तो फॉलो करेगा ना, गोल्ड है। जब उनको लगे मैं इंडिया से लाइक उड़ना चाहता हूं, निकलना चाहता हूं, तो वो फॉरेक्स में आ जाएं और फॉरेक्स में आने के बाद में उनके पास में एक ऐसा पेयर होगा जो उनको मदद कर रहा होगा। आप 1 साल 2 साल 3 साल या 4 साल हो सकता है गोल्ड के अंदर ही काम करते रहे अगर, तो ये 4 साल का जो एक्सपीरियंस है ना मेरे भाई, ये प्लस होता रहेगा। बट अगर अभी आप कहते हो मैं तो फॉरेक्स मार्केट में काम नहीं कर सकता बिकॉज मैं तो इंडिया में रहता हूं, मैं क्या करूंगा, तो मैं तो स्टॉक्स में काम कर लेता हूं। आप खुद सोचिए, अगर आप स्टॉक्स में काम करते हो मेरे भाई, आज आप स्टॉक में काम करते हो 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, सेबी जी का मन बदल गया, उन्होंने बोला आज कुछ तूफानी करते हैं, तो वो तूफान के अंदर आपके 4 साल की मेहनत स्वाहा हो जाएगी। और मैं यकीन के साथ बोल सकता हूं किसी को कद्दू फर्क नहीं पड़ता। आपको क्या लगता है कि आपकी वो संस्था आपको बचाएगी? आपको क्या लगता है आपकी सरकार उसको बचाएगी? कोई किसी को नहीं बचाएगा। आप बर्बाद हो रहे हो जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके पड़ोसी को भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये 4 साल अगर आप ऐसे देना चाहते हो किसी को कि भाई मैं 4 साल तक, मान लीजिए मैंने बोला मैं रिलायंस के अंदर मेहनत करता हूं, सबको पता है सरकार चेंज होगी तो क्या होगा रिलायंस के साथ, सबको पता है ना। जिसको नहीं पता भाई वो अलग ही दुनिया से जी के निकला है। बट समझो सारा गेम है इंटरेस्ट का। तो यहाँ पे क्या है, रिलायंस की बात करें, यहाँ पे टाटा मोटर्स की बात करें, अभी आप सोचो अगर यहाँ पे लाइक टेस्ला एंटर कर जाता है, लाइक कॉमन सी बात है, टाटा मोटर्स के साथ क्या होगा, महिंद्रा के साथ क्या होगा। प्लस अगर पॉलिटिकली कनेक्टिविटी लाइक एलन साहब के साथ ज़्यादा हो जाती है तो इन बेचारों का क्या होगा, आप खुद सोच सकते हो। एंड फिर इनके अंदर इन्वेस्ट करने वाले लोग जो 1100 में लेके बैठे हैं, जिसका प्राइस अभी 600-700 हो गया है, उनका क्या होगा। क्या आपको लगता है किसी को आपको बचाने की फिक्र है कि वो लोग ऐसा नहीं होने देंगे? जी बहुत अच्छे लोग हैं,
किसी को फर्क नहीं पड़ता। सो आई विश यहाँ तक की बातें समझ में आ गई होंगी कि फॉरेक्स मार्केट में क्यों शिफ्ट होना चाहिए, और एक इंडिविजुअल प्लेयर जो इंडिया वाले लोग हैं वो ये कर सकते हैं, इसमें काम कर लीजिए आप, नो प्रॉब्लम। अगर आप स्टॉक्स में काम करते हो 1 साल 2 साल 3 साल और कोई भी रूल चेंज हो जाता है तो आपका टाइम खराब आ जाएगा, और आप कहते हो मैं तो 4 साल बाद ना फॉरेक्स में उतरूंगा, मैं तो तब फॉरेक्स करूंगा। भाई 4 साल बाद आप कहाँ जब स्टार्टिंग करोगे ना, तो मैं आपसे 4 साल प्लस हो चुका हूँगा, और जिस इंसान ने ये वीडियो देखकर ये बात समझ गए होंगे कि मुझे कहाँ काम करना चाहिए, वो आदमी आपसे प्लस 4 साल खड़ा होगा, और उससे आप जीत ही नहीं पाओगे। रियलिटी यही आती है निकल कर। आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। अगर ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो तो नीचे कमेंट करके बताना कि मुझे भी फॉरेक्स करना है, नीचे लिखना #4x। मुझे भी तो पता लगे कितने लोग फॉरेक्स में काम करना चाहते हैं। अदरवाइज आप इंडियन मार्केट में काम करते रहो यार, किसी को फर्क नहीं पड़ता, कद्दू फर्क नहीं पड़ता, करो, बट मेन है आपको फर्क पड़ेगा जब ये चीज़ होंगी, और ये चीज़ हो भी सकती है, नो प्रॉब्लम, कोई बड़ी बात नहीं आती। आप यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर दोस्तों, ठीक है।